ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। और फिर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये सृष्टि कैसे बनी, संसार कैसे बना, संसार का निर्माण कैसे हुआ। संसार का प्रारंभ भी भगवान बाबा से है, संसार का मध्य भी भगवान बाबा में है और संसार विलीन भी भगवान में ही होगा। भगवान के अतिरिक्त और है क्या। जिधर देखता हूं खुदा ही खुदा है, खुदा से ना कोई चीज जुदा है। भगवान से भिन्न क्या है। तो कहा पहले एक हिरण्यगर्भ था, उसी ने एक से अनेक होना चाहा। उसी की कमल नाभ से ब्रह्मा जी, उसी की नाभ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं आया कहां से हूं। हम सब भी विचार करें कि हम आए कहां से हैं, तो पता है ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में प्रवेश कर गए। जाते गए जाते गए जाते गए, पर और छोर भगवान का छोर कौन पा सकता है। उनकी कृपा के बिना कोई छोर पा सकता है। उनके अनुग्रह के बिना कोई छोर पा सकता है, संभव ही नहीं। यह पुरुषार्थ का मार्ग नहीं है, ये तो कृपा का मार्ग, उनकी कृपा। तो ब्रह्मा जी को कहा कि भैया ब्रह्मा जी तप करो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या की, घोर तपस्या। तो भगवान श्री नारायण का दर्शन हुआ और भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का बोध दिया। अहमेवासमेवाग्रे ज्ञान्यदरसरसत्परम् तस्यादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थ यत्प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूताशु चावचेष्वनि प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को ये चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान बाबा ने नारायण रूप में दिया। अब ब्रह्मा जी को कहा कि विधाता बनो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आदमी एक घर का मालिक हो जाता है तो अहंकार हो जाता है, मुझे आप विधाता क्यों बना रहे हैं। भगवान ने कहा जब भी अहंकार हो जाए ना तो भागवत सुन लेना, गोविंदाए भगवान की महिमा को सुन लेना, भगवान की लीलाओं को सुन लेना, अहंकार दूर हो जाएगा।
अब परीक्षित ने पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हम सबकी ओर से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, वे अकेले नहीं पूछ रहे हैं, हम सबके लिए पूछ रहे हैं कि महाराज ये भगवान मिलते किनको हैं, इन भगवान की प्राप्ति किनको होती है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान किसको मिलते हैं? भगवान तो कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। भगवान तो कहते हैं तुम एक उंगली बढ़ाओ मैं एक हाथ बढ़ाऊंगा, तुम एक हाथ बढ़ाओ मैं दोनों हाथ बढ़ाऊंगा, तुम दोनों हाथ बढ़ाओ मैं पूरा का पूरा ही आ जाऊंगा, तुम आओ तो सही। अब राजा परीक्षित के इस मौलिक प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी भी गदगद हो गए। बोला सुखदेव जी महाराज ने, का जातिर्विदुरस्य यारवपदे रौग्रस्य किम पौरुषम का विद्या गजेंद्रस्य। भाई यदि भगवान विद्वानों को मिलते तो गजेंद्र कौन सा विद्वान था? गज कोई विद्वान था क्या? भगवान क्या बहुत योग्य लोगों को मिलते हैं, बहुत शिक्षित लोगों को मिलते हैं? नहीं, भाव ही भगवान है, भाव ही एक सार है, भाव से उनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे, भाव बिन सुना है सब कुछ। भगवान कहते हैं कि भाव से एक फूल दे तो वो मुझे स्वीकार है। भाव ही भगवान है, भाव ही एक सार है। भगवान तो भाव से रिझते हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। यहां तो भाव की महिमा है। जब भक्त रो देता है और कहता है कि स्वामी अब संभालो, अब मेरे बस की बात ही नहीं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, ओ सूर साईं कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब आप हार जाते हो और हथियार फेंक देते हो और कहते हो कि ओ मेरे भगवान अब आपके बिना गुजारा नहीं होने वाला, तो समर्पण की उस स्थिति में विश्वास के इस गौरी शंकर पर भगवान स्वयं आते हैं, आपका हाथ थामते हैं और कहते हैं कि सुन, अब तू नहीं चल सकता तो मैं तुझे चलाऊंगा, और सुन मैं तुझे गोद में लेकर चलूंगा, क्योंकि मार्ग बड़ा विशाल है और तेरे चरण बड़े छोटे छोटे हैं। भगवान कहते हैं मेरा रास्ता बहुत बड़ा है, तेरे पैर बड़े छोटे हैं, लंबा रास्ता है, छोटी चाल है, तू आने में असमर्थ है, चल मैं ही तुझे लेकर चलता हूं। विदुर जी, परीक्षित पूछते विदुर जी के विषय में मुझे सुनाइए। विदुर जी तो हमारे ही, मेरे दादाजी की हमेशा विदुर जी ने रक्षा की, विदुर जी तो महापुरुष थे। बोले नहीं, विदुर जी महापुरुष बाद में थे, विदुर जी महाराज महामंत्री बाद में थे, विद्वान बाद में थे, सबसे पहले वो भगवान के भक्त। भक्ति, ज्ञानी बड़ा नहीं होता, योगी बड़ा नहीं होता, बड़ा तो भक्त होता है। क्यों? क्योंकि भक्त तो भगवान से जिद भी कर लेता है, और भक्त के लिए तो भगवान अनेक सीमाएं लांघ जाते हैं। ओ ब्रिज के नंद लाला राधा जी के, ये भजन मीरा ने कब गाया? जब सामने विष हलाहल आया है और मीराबाई उस विष को भी भगवान के सामने भेंट कर रही है और कह रही है, ओ ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान बाबा का नाम लेने मात्र से मीराबाई, विष का प्याला सामने आ गया, राणा ने भिजवाया है,
लेकिन मीरा ने कहा, हे साईं कृष्णा, अब कृपा करो भगवान, ये विष भी आपके चरणों में समर्पित है। और जैसे ही मीराबाई ने वो विष भगवान को समर्पित किया तो आश्चर्य हुआ कि विष अमृत बन गया। आहा हा। एक बार राणा ने सांप भेजा कि मीरा जैसे ही खोलेगी ये भयंकर सर्प है, उसे डसेगा, मीरा की मृत्यु हो जाएगी। मीराबाई ने फिर भगवान बाबा का स्मरण किया और जैसे ही वो पिटारी खोली तो उसमें सांप नहीं था, बल्कि सुंदर गुलाब के पुष्पों की माला थी। वो भगवान बाबा को समर्पित की। उनकी कृपा में इतना सामर्थ्य है, उनके अनुग्रह में इतना बल है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने गए। धृतराष्ट्र है मन, बुद्धि है गांधारी। मन तो अंधा हो ही रहा है, लेकिन बुद्धि ने भी जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांध रखी है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि भैया, अन्याय की बेल पर अमृत के फल नहीं लगते। भैया, अनीति की बेल पर कभी अमृत के फल नहीं लगते। यदि चाहते हो कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे, सब सुरक्षित रहे, तो दुर्योधन से आप मुक्ति पाइए। भैया, दुर्योधन से दूर हटिए। ये दुर्योधन हमारे पूरे परिवार के विनाश का हेतु बनने वाला है। इतने में दुर्योधन आया और दुर्योधन ने विदुर जी से कहा कि अरे दासी के पुत्र, हमारे घर में आकर मेरा अन्न खाकर मुझसे कहता है अन्न किसका है? असली मालिक तो भगवान बाबा है ना। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृदः कस्य सिद्धनम। हम भगवान की दी गई वस्तुओं के ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। हमारे घर के असली मालिक भगवान बाबा हैं। हमारी हर वस्तु के असली स्वामी भगवान बाबा है। लेकिन देखिए, हम कहते हैं कि हम मालिक हैं, भगवान कहते हैं अब तुम मालिक हो तो सब कुछ आप ही देखो। विदुर जी जब धृतराष्ट्र को यह उपदेश दे रहे थे, उस समय दुर्योधन आ गया और उसने विदुर जी को अपमानित किया। विदुर जी सोच विचार लिया कि अब यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है, यहां रहने का कोई आधार नहीं है। अब भैया मेरी बात मानते नहीं, घर के लोग ही जब अपनी बात ना माने और भैया दुर्योधन के अधीन हो गए हैं, भैया को मेरी बात का कोई मन में सम्मान ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहना अच्छी बात नहीं है। और महाराज विदुर जी ने हस्तिनापुर त्याग दिया। विदुर जी हस्तिनापुर त्याग कर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे नगर के बाहर जंगल में। साईं कृष्णा साईं कृष्णा साईं कृष्णा साईं कृष्णा निरंतर विदुर और विदुरानी दोनों ही इस मंत्र का जाप करते रहते हैं, साईं कृष्णा साईं कृष्णा साईं कृष्णा। जो अब महल से बाहर आ गए हैं, अब विदुर जी मंत्री भी नहीं रहे। पहले तो मंत्री थे तो बड़ा सम्मान था, राज्यसभा में भी आसन मिलता था, राज्यसभा में भी स्थान मिलता था, राजा के यहां भी सिंहासन मिलता था। लेकिन अब विदुर जी स्वाभिमान के कारण, नैतिकता के लिए, धर्म के लिए, क्योंकि भाई तो रास्ता भटक गया है और यदि मैं भी ऐसे भाई के साथ रहा तो मैं भी मार्ग भटक जाऊंगा। हो सके तो बैठिए कुछ भले लोगों के पास, सिर्फ बदनामी मिलेगी मन चले लोगों के पास। हो सके, बाबा कहते हैं ना, शुभ संगति, अच्छी संगति, अच्छा सानिध्य। भगवान जब कहते हैं अच्छा सानिध्य यानी श्रेष्ठ लोग, भक्त जन, अच्छा चिंतन करने वाले जन, सेवा में लगे हुए जन, सत्कर्म में प्रवृत्त जन, जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारी मानसिकता, हमारी वैचारिक अवधारणा वैसी ही बनने लगेगी। विदुर जी तो पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। विदुर और विदुरानी सात्विक जीवन जी रहे हैं। भगवान बाबा संधि के लिए हस्तिनापुर आने वाले हैं। विदुर ने सुना कि स्वामी हस्तिनापुर आ रहे हैं, स्वयं हस्तिनापुर आ रहे हैं, तो मन ही मन विचार किया, नाथ, मन ही मन निमंत्रण दिया कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र के राजमहल में तो आएंगे आप गोविंद, लेकिन हे साईं,
मेरी कुटिया में भी पधार जाएं तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मन का निमंत्रण भगवान बाबा ने स्वीकार किया। बाबा की रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा आई। रथ यात्रा जब हस्तिनापुर में आई तो दुर्योधन ने बड़ा इंतजाम किया है भगवान के स्वागत का। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, जगह जगह स्वागत द्वार लगाए हैं, जगह जगह तोरण द्वार लगाए हैं, जगह जगह स्वागत का इंतजाम है। लेकिन भगवान भव्यता नहीं बल्कि भाव देखते हैं। भगवान तो भक्त के आंसू देखते हैं। भव्यता तो संसार देखता है, मानव की प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो भव्यता से प्रभावित होता है। लेकिन भगवान तो भाव से प्रभावित होते हैं। भगवान तो भक्त के अश्रुओं पर रीझ जाते हैं। भगवान तो भक्त की एक प्रार्थना पर दौड़े चले आते हैं। कहते हैं गजेंद्र ने गो कहा इतने में तो आ गए, और विंद कहा इतने में तो रक्षा ही कर डाली। भगवान सागर की एक सीमा है, और ऐसा लगता है कि सूर्य की भी कोई सीमा होगी, पर भगवान बाबा की करुणा की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। विदुर ने तो आने के पहले ही निमंत्रण दे दिया था कि भगवान बाबा मेरे घर जरूर पधारिए, हे साईं कृष्णा मेरे घर अवश्य पधारिए। और घर कितना बड़ा है, घर भी छोटी सी कुटिया है, दोनों रहते हैं कदली के वन में। विदुर और विदुरानी नित्य भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, राजपाट से मुक्त हो गए हैं। इसलिए बड़ा ही स्वतंत्र आध्यात्मिक भक्ति का और आनंद का जीवन दोनों पति पत्नी व्यतीत कर रहे हैं। जब हम नैतिकता का जीवन जिएंगे, जब हम भगवान के द्वारा बताए गए मानवीय मूल्य सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा को जीवन में उतारेंगे, तो हमारे अंतर के निमंत्रण को भगवान स्वीकार करेंगे। विदुर का जीवन वैसा ही है जो भगवान कह रहे हैं। इसलिए मानसिक रूप से भगवान ने द्वारका में ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और भगवान बाबा जब हस्तिनापुर पधारे तो बड़ा स्वागत हुआ। विशेष मंच बनाया गया, बाबा को सबसे ऊंचे मंच पर भगवान बाबा को बिठाया। और जब साईं कृष्णा सबसे ऊंचे मंच पर बैठे तो स्वामी तो सत्य स्वरूप हैं, सत्य संध हैं। बाबा ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम दुर्योधन नहीं हो, तुम तो सुयोधन हो। देखो अब सुयोधन, मैंने तुम्हें कहा है तो सुयोधन बन भी जाओ। दुर्योधन जो योधन ही योधन करता है, जो युद्ध ही युद्ध करता है, झगड़ा ही करना जिसका काम है। सुयोधन जो विवाद नहीं करता, जो राग नहीं करता, जो द्वेष नहीं करता। देखो पांचों पांडवों ने जीवन में कितना संघर्ष सहा है। हम सब 5 पांडव हैं, हम सब पांडव हैं, और बार बार हमारी रक्षा भगवान ही तो कर रहे हैं। गर्भ में भगवान बचा रहे हैं, गर्भ के बाहर भगवान बचा रहे हैं, बार बार भगवान बचा रहे हैं। और भगवान कौन सा धन्यवाद आपको दे सकते हैं? ये देह दिया इसके लिए हम धन्यवाद दे देंगे? नहीं, आपको धन्यवाद दिया ही नहीं जा सकता। आपके इतने उपकार हैं कि आपको धन्यवाद देना संभव ही नहीं है। विदुर जी ने कहा कि अब तो 5 पांडवों को आधा राज्य दे दो। कहा दुर्योधन ने आधा राज्य तो दूर की बात है, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा आधा राज्य ना दो तो कम से कम 5 गांव दे दो, मैं 5 भाइयों को उसी में संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो दूर है गोविंद, हे साईं कृष्णा सूच्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। झगड़े के बिना, युद्ध के बिना तो सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने समझाया दुर्योधन, युद्ध की कहानियां तुमने नानी से और दादी से सुनी होंगी, लेकिन युद्ध कैसा होता है? हजारों मांग उजड़ जाती हैं, हजारों गोद उजड़ जाती हैं। जब युद्ध होता है हजारों निरपराध बच्चे अनाथ हो जाते हैं जब युद्ध होता है। इसलिए भगवान ने जितने भी अवतार लिए युद्ध के पहले समझाया। रावण को भी कई बार समझाया, हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी भी कह कर आए, विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोरि सिखावन, ब्रह्म तज भजहि भगत हितकारी। रावण, मैंने माना तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, विद्वान हो, सारी चीजें हैं, पर सुनो तुम किससे युद्ध कर रहे हो, किससे लड़ रहे हो?
जिनकी भ्रकुटी विलास से हो जाए सब अंत। अरे लंकेश, लड़ भी रहा है तो उससे जिसकी एक दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाए, उनसे लड़ने जा रहे हो। सुनो, भ्रम तजी भजई भगत हितकारी, छोड़ दो भय। भगवान तो पापी से पापी को भी, दुराचारी से दुराचारी को भी, दुष्ट से दुष्ट को भी स्वीकार कर लेते हैं। एक बार उनकी शरण में तो जाओ। अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा कई, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। दुर्योधन को समझाने तो स्वयं भगवान आए हैं, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा नहीं मानोगे तो जो समय को स्वीकार है। बाबा उठ गए। दुर्योधन ने कहा भगवान बाबा छोड़िए सारी बातें, आप तो आइए, मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाए अंदर। भगवान ने कहा नहीं नहीं दुर्योधन, तेरा भोग, ये तेरा भोजन मुझे नहीं लेना। तेरा भोजन पितामह भीष्म ने किया है, द्रोणाचार्य ने किया है, कृपाचार्य ने किया है, और इन सब की बुद्धि क्या हो गई है। द्रोण ने कहा मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा द्रोण, तुम्हारे घर भी मैं नहीं जाऊंगा। फिर कहाँ जाओगे नाथ, कहाँ भोजन करेंगे आप, कहाँ भोग लगाएंगे, भूख लगाई होगी, द्वारिका से चलकर आ रहे हैं। भगवान ने कहा वो मेरा भक्त कुटिया बनाकर रहता है, पर्ण कुटी बनाकर, मेरा प्यारा भक्त, मैं तो उसके पास जाऊंगा। मैं तो उसके पास जाकर उसकी झोपड़ी में जो होगा वो प्रेम से पाऊंगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 11। धर्मराज जो चिंता में निमग्न थे, कृष्ण के प्रेम, सहायता व सहयोगों की ही सोच रहे थे, जिनको उन्हें प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अचानक सचेत हो गए और पूछा, अर्जुन तुमने क्या कहा? तुम पर ऐसी कौन सी विपत्ति पथ में आई थी? हमको विस्तार पूर्वक बताओ। यह पूछते हुए उन्होंने अर्जुन के मुख को धीरे से उठाया। अर्जुन ने भाई की ओर देखा व कहा, भाई मेरी वीरता व शौर्य भगवान श्री कृष्ण के साथ ही चले गए हैं। मुझ में अब कोई शक्ति नहीं है। दुर्बलों से भी मैं दुर्बल हूं, या प्राणहीन ही कह सकते हैं। भाई सुनो, इस अभागे को यह अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था कि वासुदेव के देह त्याग के समय रहे, जबकि वह उस समय द्वारका में ही थे। उस अवसर के लिए मुझे किसी प्रकार का भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मुझे तो उनका दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ, जबकि हमारे परम पिता के जाने का समय हुआ। बाद में उनके सारथी दारूक ने हमें उनका वह संदेश दिया जिसे उन्होंने जाते समय हमें भेजा था। उस संदेश में उन्होंने इस प्रकार अपने हाथों से लिखा था। यह कहते हुए अपने वस्त्र के भीतर से उन्होंने उस पत्र को निकाला जिसे उन्होंने अपने प्राण से भी प्रिय समझा और जो स्वयं कृष्ण के हाथों से ही लिखा गया था। उन्होंने उस पत्र को धर्मराज के हाथों में दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत चिंता व श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। उसे उन्होंने आंखों से लगाया,
जो कि अश्रुओं से पूर्ण थी। उन्होंने उसे पढ़ने का प्रयत्न किया, पर अश्रु प्रवाह के कारण वह कुछ भी ना पढ़ पाए। इसमें लिखा था, अर्जुन, यह मेरा आदेश है, इसे बिना विलंब के पूरा करो, इसे साहस और व्यग्रता से पूर्ण करो। उन्हें यह लिखने के पश्चात कृष्ण ने उस कार्य को जिसे करने को कहा है वर्णन किया। मैंने उस उद्देश्य को पूरा कर लिया है जिसका मैं संकल्प लेकर आया था। इस देह को लेकर मैं अब विश्व में नहीं रहूंगा, मैं इसे त्याग रहा हूं। इससे 7 दिन पश्चात यह द्वारका समुद्र की सतहों में डूब जाएगी। समुद्र समस्त को विलीन कर देगा, केवल उस गृह को छोड़कर जिसमें मैं निवास करता था। अतः तुम्हें इंद्रप्रस्थ में रानियों, अन्य महिलाओं, शिशुओं, वृद्धों व असहायों को अपने साथ ले जाना है। मैं उन महिलाओं व बचे हुए यादवों का उत्तरदायित्व तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। अपने जीवन का जैसे ख्याल रखते हो उसी प्रकार उनका भी ख्याल रखो। इंद्रप्रस्थ में उनके लिए व्यवस्था करो और समस्त विघ्नों का सामना कर उनकी रक्षा करो। अंत में यह लिखा है कि गोपाल अपने गृह को जाते समय यह लिख रहा है। धर्मराज ने पठन समाप्त किया। उन्होंने यह देखा कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अत्यंत ही क्रंदन कर रहे हैं और पाषाण के समान बैठे हैं। अर्जुन ने कहा, भाई, मुझे हमारे मध्य भगवान के बिना इस संसार में 1 मिनट भी रहने की इच्छा ना हुई और मैंने अपने को उसी समुद्र में डुबोना चाहा जो कि द्वारका को समाप्त करने वाला था। मैंने इस तीर से अपने मस्तक को विच्छिन्न कर मारना चाहा, पर उनके आदेश ने मुझे रोक दिया। जो इस ब्रह्मांड की परिचालना कर रहे हैं, उनके आदेश ने मुझे इस संसार के साथ बांधे रखा। मुझे किसी प्रकार का कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि समस्त कार्य शीघ्रता से संपन्न करना था। अतः मैंने मृतकों के लिए अंतिम संस्कार का पालन किया, जो कि करना आवश्यक था। उनके पश्चात मैंने उन बचे हुए व्यक्तियों, रानियों, महिलाओं व बच्चों को निकलने को कहा, ताकि समुद्र में वे लीन न हो जाएं, और आदेशानुसार इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। हम द्वारका से आगे बढ़े, जिसे त्यागने की इच्छा नहीं थी। श्री कृष्ण के चले जाने के दुख से भारी हृदय को लेकर हम पंचनंदा के समीप आए। आगे बढ़ने का संकल्प किया था, जैसा कि कृष्ण का आदेश था, क्योंकि उन सब का दायित्व हमारे ऊपर था। सूर्यास्त का समय था, अतः हमने नदी को उस समय पार करने का विचार त्याग दिया और वहीं रुकना पड़ा। उस रात के लिए मैंने वहीं ठहरने का विचार किया। हमने महिलाओं के समस्त अलंकारों को एकत्र किया और संभाल कर रखा। रानियां गाड़ियों से उतरी और उनकी दासियों ने उन्हें आराम करने को कहा। कृष्ण से बिछुड़ने पर अपने दुखी हृदय को लेकर नदी के किनारे संध्या के लिए भेजा। उसी समय अंधकार छा गया और जंगली लोगों के आने का शब्द कानों में पहुंचा। मैंने देखा कि उस रात्रि में वहां पर जंगली लोग हथियारों को लेकर हमारी ओर दौड़े आ रहे हैं। उन्होंने अलंकारों को छीन लिया और महिलाओं के हाथ पैर सब बांध दिए। मैं उन पर गरज पड़ा और उनको दंड देने की धमकी दी। मैंने उनसे पूछा, क्यों पतंगों की तरह आग में कूदने की सोच रहे हो? मैंने उन्हें पुनः सचेत किया, क्यों उन मछलियों की तरह बन रहे हो
जिनकी शिकारी के हाथों मृत्यु होगी। इन्हें लूट कर अपना नाश मत करो। मैं सोचता हूं कि तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। क्या तुमने वीर अर्जुन का नाम नहीं सुना, जो पांडु का पुत्र है और जिसने 3 विख्यात वीरों को पराजित किया है, द्रोण, भीष्म और कर्ण। मैं अब अपने अजेय धनुष गांडीव से एक ही मुहूर्त में तुमको मृत्युलोक में पहुंचा दूंगा। या तो मृत्यु लाभ करने से पहले भाग जाओ, या अपनी आंखों से इस धनुष के कार्य को देखो। मैंने ऐसा कहा, परंतु इससे कुछ नहीं हुआ। वे अपने हीन कर्मों में जुटे रहे। उनका आक्रमण जारी रहा व उन्होंने मुझ पर भी आक्रमण किए। मैंने अपने को प्रस्तुत किया और धनुष को उनकी ओर लक्ष्य किया, पर हाय, एक भयानक दुर्घटना हो गई। मैं इसे समझा नहीं सकता कि कैसे वह क्यों हुआ। जो विधि उस दैविक धनुष को चलाने के लिए थी, मुझे एक भी याद नहीं आई। मैं उसका संचालन व समाप्ति दोनों ही नियम भूल चुका था। अतः मैं एकदम असहाय था। मेरी ही आंखों के सामने उन असभ्य लोगों ने रानियों और दासियों को जबरदस्ती खींच लिया। वे दुख से मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रही थीं, अर्जुन, अर्जुन, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? क्या तुम देख नहीं रहे हो? हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। हमारा क्रंदन क्या तुम्हारे कानों में नहीं पहुंच रहा है? क्या तुम इन जंगलियों के हाथों हमें छोड़े दे रहे हो? यदि हमें यह मालूम होता कि हमारी यह दशा होगी, तो हम भी अपने प्रिय नगर द्वारका के समान समुद्र में समा जाते। अत्यंत दुख के साथ हमने यह सुना। मैंने अपनी आंखों से यह देखा। वे सब उस सिंह की तरह चारों दिशाओं में भाग रहे थे, जिसके दांत व पंजे उखाड़ लिए गए हों। मैं उन जंगलियों को विनष्ट ना कर सका। मैं धनुष को पकड़ ही ना सका और हाथों से वाणों की ही वर्षा ना हो सकी। शीघ्र ही समस्त वाण जब समाप्त हो गए, तो मेरा हृदय लज्जा और क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। अपनी दुर्बलता व असमर्थता पर मुझे क्रोध आया। मैंने ऐसा अनुभव किया कि मानो मैं स्वयं मृत हूं। मेरी समस्त चेष्टाएं व्यर्थ रहीं। वासुदेव के चले जाने से मेरे वाणों की संख्या जो कभी समाप्त ना होगी, यह आशीर्वाद भी समाप्त हो गया। कृष्ण जब चले गए तो मेरी भी वीरता चली गई। नहीं तो मैं किस प्रकार इसे असहायता पूर्वक देखता रहता कि उन सबको असभ्य लोग पकड़कर भाग जाएं। मैं एक तरफ तो कृष्ण के बिछोड़ने से और दूसरी ओर उनका आदेश न पालन करने से तड़फ रहा था। उस हवा के झोंकों की तरह जो आग को बढ़ा देती है, इस घटना ने मेरे हृदय में दुख को और बढ़ा दिया। जब भी मैं यह सोचता हूं कि वे रानियां जो विलासिता व सुख से दिन काटती थीं, अब उन असभ्यों के हाथों में हैं, मेरा हृदय राख बन जाता है। हे भगवान, हे कृष्ण, क्या यही सजा देने के लिए पहले तुमने हमारी रक्षा की थी? अर्जुन बहुत जोरों से रोने लगा और माथे को दीवार पर पटकने लगा। इससे समस्त कमरों में दुख छा गया और हर एक शोक में डूब गया। उसको देखकर कठोर से कठोर पत्थर भी द्रवीभूत हो जाता। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। भीम को भी ऐसी हालत में देखकर धर्मराज को अत्यंत भय होने लगा। वह उनके समीप गए और अत्यंत स्नेह के साथ उनसे कहने लगे। भीम कुछ समय पश्चात संभल गए और धर्मराज के पैरों पर गिर पड़े और कहा, भाई, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं वन में जाऊंगा। कृष्ण का नाम जपते जपते यथार्थ गृह में लौट जाऊंगा। यह विश्व बिना कृष्ण के मेरे लिए नरक है। अपने आंसुओं को हाथ के वस्त्र से पोंछने लगे। सहदेव, जो अब तक चुप था,
भीम के समीप गया और कहा, अपने को शांत करो, उत्तेजित मत हो। क्या तुम उस उत्तर को जानते हो जिसे कृष्ण ने धृतराष्ट्र को सभा के सम्मुख उस समय दिया था, जबकि वह हमारे मध्य शांति से झगड़े को सुलझाने के लिए गए थे? अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का दूसरा भाग सुनेंगे। इसका शीर्षक है भक्त सूरदास। दोषारोपण से चिंतित बिल्व मंगल को पछतावे के कारण अपने ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसके हृदय में आत्मग्लानि और पश्चाताप की एक प्रचंड आंधी थी। भक्ति भाव के तारों के झंकित होने पर बिल्वमंगल उदासीन स्वर में ईश्वर से क्षमा याचना करने लगा। तुम मेरी राखो लाज हरे, तुम मेरी राखो लाज हरे, तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करे, तुम मेरी राखो लाज हरे, लाज हरे। दारा सुत धन मोह लिए है, दारा सुत धन मोह लिए है, सुध बुध सब बिसरी, सुध बुध सब बिसरी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करे, तुम मेरी राखो लाज हरे, लाज हरे। पतित को बेगी उबारो, सुर पतित को बेगी उबारो, अब मेरी नाव भरी, अब मेरी नाव भरी, तुम जानत सब अंतर्यामी,
करनी कछु ना कर, तुम मेरी राखो लाज हरे, लाज हरे। ईश्वर ने दया की मूसलाधार वृष्टि से उनके अस्तित्व के एक एक जीव कोश को भरकर उनके अंदर के प्रचंड आंधी को शांत किया। बहुत इंतजार के बाद उसे एक ऐसे व्यक्ति से सलाह मिली जो आध्यात्मिक सीढ़ी के शिखर पर थे, जिन्होंने बिल्वमंगल को जीवन के उपद्रवी जल के बीच में भी भौतिक जीवन की जल यात्रा करने के लिए मदद किया। हमारे गुरुजी बहुत बदल गए हैं। हाँ, जब से उन्होंने आंखें खोई हैं, गुरुदेव अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तकलीफें हमें ईश्वर के नजदीक ले जाती है। हमें अपने गुरुदेव में यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। परंतु फिर वे अपने ऊपर इतना जुर्म क्यों ढा रहे हैं? इसके पीछे इतना बड़ा संदेश है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बुरा मत देखो, अच्छा देखो। बुरा मत सुनो, अच्छा सुनो। बुरा मत करो, अच्छा करो। यही रास्ता ईश्वर की ओर ले जाता है और सारी मानवता के लिए यही संदेश है। तकलीफें हमें मदद करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हमें ईश्वरीय उपहार का उपयोग दिव्यता, सुंदरता और सत्य को देखने और अनुभव करने के लिए कैसे किया जा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि महानुभाव वल्लभाचार्य शहर में आए हैं? हाँ, मैंने उनके बारे बहुत कुछ सुना है। वे एक महान विद्वान हैं और ईश्वर के एक अनन्य भक्त भी। हमें अपने गुरुजी को उनके बारे में सूचना देनी होगी। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर पाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर। गुरुजी, गुरुजी, महानुभाव वल्लभाचार्य जी दक्षिण से आपको मिलने आए हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। ओ महानुभाव, हमारे गुरु वल्लभाचार्य जी आए हैं। ओ आचार्यवर, मुझे माफ करें। मुझे नहीं ज्ञात था कि आप आए हैं। आपको मेरा साष्टांग प्रणाम। सुखी भव ओ बिल्वमंगल। आओ बैठते हैं। क्या तुम सुखी और खुश हो? हे गुरुदेव, मुझे सुख कैसे हो सकता है जब मेरे ऊपर प्रभु की कृपा ही नहीं है।
ओ बिल्वमंगल, मैं मथुरा जा रहा था। तुम्हारे आवाज की मधुरता मुझे यहाँ खींच लाई। मैं धन्य हूँ आचार्य, मैं धन्य हूँ। अच्छा बताओ बिल्वमंगल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा गीत भीतर से तो निकल रहा है, परंतु गले में आकर अटक जा रहा है। आचार्य महाप्रभु, जब एक दुखी मनुष्य गाता है तो उसके गीत दुख से भरे होते हैं। मैं एक पापी हूं। भगवान ने यह आवाज हमें केवल उसकी महिमा को गाने के लिए दी है और आंखें दिव्यता को देखने के लिए, परंतु मैंने उसे क्षणिक और निम्न के लिए उपयोग किया। अरे बिल्वमंगल, तुमसे अधिक ईश्वर की अनुकंपा का और कौन हकदार है? मुझे बताओ कि तुम इस तरह इतनी विनम्रता से क्यों क्षमा प्रार्थी हो रहे हो? हम में से कोई भी पापी नहीं है। ये पाप और पश्चाताप की भावना को अपने मन से हटा दो। इतने दुख से मत तड़पो बिल्वमंगल। परंतु गुरुदेव, मैं और कर भी क्या सकता हूँ? ईश्वर की लीलाओं को गाओ और उनकी दिव्यता का वर्णन करो। पर मैं उनकी दिव्यता को कैसे समझ सकता हूँ? भगवान कहते हैं, भागवतम विंटे भागवतर, अर्थात भागवत श्रवण से सुधार आता है। इसलिए भागवत का श्रवण करो। सुंदर गोपालं पुरवनमालं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावन चन्दमानन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णकामं अत्यभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं वन्दितयुगचरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विमलधरं कालीयशिरगमनं कृतफणिनमनं घातितयमनं मृदुलतरं वल्लभदुःखहरणं निर्मलचरणं अशरणशरणं मुक्तिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। बिल्वमंगल, अब से तुम सूरदास के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा। सूर यानी कि वीर, साहसी और हिम्मती। मेरे साथ ब्रज चलो। वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। वहाँ तुम भगवान को और लोगों को भी कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जी भर कर गाकर सुनाना। चलो हम चलते हैं। गुरु वल्लभाचार्य की इच्छानुसार सूरदास ब्रज में रहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाकर साधारण लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार करने लगे। कृष्ण की भक्ति की नाजुक कड़ी खुशबूदार फूल में परिणित हो गई और ब्रज को स्वर्ग बना दिया। ये खुशबू कोने कोने तक फैलकर लोगों में
प्रभु के लिए अनन्य भक्ति भाव जागृत करने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण ब्रजभूमि को छूती, सूरदास के मधुर गीत चारों ओर ऐसी पवित्र आभा बिखेर देते कि वहां से गुजरने वाले सामान्य यात्री भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, जिन्हें सूरदास के दिनों में ब्रज में परमानंद की प्राप्ति हुई। भूख प्यास भूलकर श्री कृष्ण के नाम से ही उसके सारी जरूरतों की पूर्ति हो जाती थी। प्रभु के प्रति उसकी प्रचंड उत्कंठा से करीब 8000 भक्ति गीतों का बहुत बड़ा संग्रह बन गया। प्रत्येक गीत कृष्ण लीला से सुगंधित था और सूर सागर नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्रज के लोग सूर सागर में डूबकर अति आनंदित हो गए। सूरदास धीरे धीरे प्रभु के बहुत नजदीक और प्रिय बन गए। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने झारखंड राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा तैयार किए गए नाटक का दूसरा भाग सुना। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश। हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी। हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।